शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। गुज़िश्ता 2 रोज़ से एक खबर बहुत ज़्यादा गर्म थी और मार्केट के अंदर चल भी रही थी और इस हवाले से मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ जो हैं वो की जा रही थी, लेकिन इसके हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ जो है कुछ भी कोई बताने से गुरेज़ा है। ये खबर है बहावलपुर चिड़ियाघर में एक शख्स की टाइगर के पिंजरे में मौत। ये खबर परसों जब निकली तो उस वक्त यानी कि बुध के रोज़ ये खबर मंजर आम पर आई कि एक शख्स जो है वो टाइगर के पिंजरे में मुर्दा पाया गया है। अब ये क़ियासराई शुरू हुई और ये लोगों को गुमान हुआ कि आया ये शख्स कौन है और कैसे पहुंचा। पहले तो यही ख्याल आया कि शायद ये शख्स जो है कोई चिड़ियाघर का मुलाजम होगा और वो वहाँ पे जानवर को दाना डालने गया और उसका शिकार हो गया। फिर दूसरी ये खबर भी लोगों के जहन में आई कि शायद वो कोई सयाह था, वहाँ पर घूमने फिरने सैर व तफरी के लिए आया था और पैर स्लिप होकर वो शेर के पिंजरे में गिर गया और शेर ने उसको अपना निशाना बना लिया और अपनी खुराक समझ के वो खा गया। लेकिन ये तमाम बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क़ियास आराइयों पे मबनी थी, लोगों के मुंह से निकली हुई बातें थी, जिसने जैसे सुना उस तरह लोगों तक पहुंचाया, लेकिन हक़ाइक़ पे मबनी जो बात है वो किसी ने भी ना बताई। अब मैं आपको इसके हासिल हक़ाइक़ बताता हूँ कि ये शख्स कौन था, कहाँ से आया, कैसे वहां पहुंचा, चिड़ियाघर की सूरत हाल क्या है और चिड़ियाघर में आज क्या हुआ और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब साहब ने क्या बयान जो है वो दागा और उनके साथ जो उनके हवारी हैं आमर मीर साहब, उन्होंने भी क्या बयान दाग दिया। ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि लोग इस हवाले से बड़ी ही अहम तहकीकात करना चाहते थे, उसका मुतालबा कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आला ने आज जो है उस तमाम जो गर्द उड़ रही थी या जो लोगों में एक लावा उबल रहा था उसको पानी डालकर अपने बयान से बिल्कुल ही ठंडा कर दिया। मैं आज आपको ये बताऊं कि असल माजरा क्या है और कैसे रूनुमा हुआ। बुध की सुबह जो है जिस वक्त चिड़ियाघर खुलता है बहावलपुर का, तो उस वक्त जो है वहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लोग आने जाने शुरू होते हैं और जो क्यूरेटर्स हैं चिड़ियाघर के वो जाते हैं और जानवरों को चेक करते हैं। ये रूटीन का वर्क होता है रोजाना की बुनियाद पर। वो जिस वक्त ये जो टाइगर आप देख रहे हैं जब इसके पिंजरे के पास पहुंचते हैं और अंदर देखते हैं तो एक शख्स की जो है वो लाश पड़ी हुई है। वो तस्वीर मेरे पास मौजूद है, लेकिन यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस की वजह से मैं वो तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता कि वो किस हालत में है। ये मैं स्केच आपको जरूर बता देता हूँ कि बरहना हालत में वो शख्स की तस्वीर है और वो शख्स जो है बिल्कुल चित लेटा हुआ है और उसके जिस्म को चीर फाड़ दिया गया उस टाइगर की जाने से। शायद टाइगर ने उसको ताज़ा गोश्त समझ के या बड़े सुकून से जो है वो रात भर खाया और किस तरह खाया ये मैं आपको मजीद इस पर भी नहीं बता सकता। खैर ये एक अलग बात है। अब जिस वक्त ये तस्वीर सामने आई और लोगों ने उसको पकड़ा, पता लगा, हालाला मच गई, तो फौरी तौर पर वहाँ पे जो क्यूरेटर्स मौजूद थे उन्होंने उस डेड बॉडी को वहाँ से रिकवर किया, उसको निकाल कर बाहर ले आए, उसके कपड़े भी मिल गए वहाँ से और फिर ये क्या सराइयाँ शुरू हुई कि ये आखिर पहुँचा कैसे। जब उधर के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तो पता ये लगा कि पूरे चिड़ियाघर के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है, सिर्फ दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा है। अब जब इसकी तहकीकात शुरू हुई तो मलबा जो है इस शख्स के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है और वो इस तरह से डाला जा रहा है मलबा कि उसको कुछ जराइम पेशा शख्स कहा जा रहा है, उसको नशई चरसी भंगी कहा जा रहा है कि शख्स वहाँ पर पहुँच गया, रात के वक्त सीढ़ी लगा कर अंदर दाखिल हुआ और चला गया। ये तमाम बातें जो है इस वक्त ज़बान ज़दो आम है। जो उस्मान अली हैं इनसे जब रब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई रब्ता उनसे ना हुआ, उनको मैसेजेस भी छोड़े गए व्हाट्सएप पे, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया। मियाँ उस्मान के मुतालिक जो है जो उस्मान अली हैं इनके मुतालिक ये मालूम हुआ कि इस वक्त ये 7 किस्म की जो है जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं और अफसरान के बड़े चहीते हैं। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ भी हैं, इसके अलावा जो मियाँ वाली में एक रेंज है वहाँ पर भी इन्हीं का होल्ड है। इस मुख्तलिफ महकमों में जो है इनकी खिदमात जो है वो जा रही हैं और इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी हैं कि और लेकिन इन इल्ज़ामात से जो है ये हमेशा बरी ज़िम्मा भी होते रहे। तकरीबन 26 करोड़ रुपए का जो फंड है वो बहावलपुर चिड़ियाघर के लिए दिया गया था और उसमें फिर बाद में करप्शन का इल्ज़ामात सामने आया और जिसमें उस्मान अली साहब का नाम सर फहरिस्त था, लेकिन उस्मान साहब चहीते होने की वजह से जो है वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए और वो इंक्वायरी भी जो है वो ठप हो चुकी। इन पर एक इल्ज़ाम ये भी आ रहा है कि चंकारा हिरन का शिकार भी जो है गैर कानूनी तौर पर ये करवा रहे हैं और इन्होंने अपनी पसंद के लोग जो है उस एरिया में छोड़े और कुछ लोगों से पैसे वगैरह लेकर, ये मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, जो कुछ चीज़ें जो है वो सामने हैं लोगों की और क्योंकि उस्मान साहब इस वक्त बिल्कुल भी जवाब देने से कासिर हैं, वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं और वो रब्ता भी नहीं हमसे जोड़ है, तो ये भी एक सूरत हाल सामने है।
ان تمام صورتحال کے باوجود وہ وہاں پر موجود ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سفاری زو لاہور گئے تھے. وہاں میڈیا کے نمائندوں نے ان سے سوال کیا کہ سر جو بہاولپور واقعہ ہوا ہے اس کے بارے سے کچھ کہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کسی بھی قسم کی غفلت کا نتیجہ نہیں ہے, کوئی افسران کی نااہلی نہیں ہے, یہ نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہے. وہ شخص جو ہے وہ خود اندر چلا گیا تھا اور یہ اس کی اپنی غلطی ہے. جو عامر میر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑا کھل کے کہا کہ جی وہ شخص جو سیڑھی لگا کر اندر چلا گیا تھا یہ اس کی غلطی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں. لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ تمام جانور جو ہیں مختلف دنیا بھر کے علاقوں سے لائے جاتے ہیں, ایک خطی رقم ان کے لانے پہ خرچ ہوتی ہے, ان کو یہاں رکھنے پہ خطی رقم خرچ ہوتی ہے, تو اگر کوئی شخص آ کے کوئی شرارت کرتا ہے یا کوئی ایسی دہشت گردی والی حرکت کرتا ہے کہ ان جانوروں کو زہر دے جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ یہ بڑے اہم جانور ہوتے ہیں, بڑے نایاب ہیں جو چڑیا گھر کے اندر لا کے رکھے جاتے ہیں, ان کے اوپر رقم خرچ ہوئی ہوتی ہے, تو ان کی سیکیورٹی کا تو کوئی بھی انتظام نہ ہوا, سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہے وہاں پر, کسی بھی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو یہ تمام کی تمام جو ذمہ داری ہے یہ تو پھر آتی ہے انتظامیہ کے اوپر ہی. لیکن اس وقت انتظامیہ کے جو چہیتے افسر ہیں ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, اور کسی بھی قسم کا جو ہے ملبہ ان کے اوپر نہیں ڈالا جا رہا, صرف ملبہ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے اس وقت اس شخص کے اوپر, متاثرہ شخص کے اوپر جو اس وقت دنیا سے جا چکا ہے. اس کی تصاویر ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں, گائیڈ لائن کی وجہ سے میں وہ یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو صورتحال تھی, یہاں لاہور چڑیا گھر بھی اس طرح ہو سکتی ہے, سفاری پارک بھی ہے, دیگر جگہوں کی چڑیا گھر بھی ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک یہی اپیل ہے کہ آپ اس واقعے کی جو ہے وہ گہرائی تک تحقیقات کروائیں, اور اس حوالے سے جو ہے جو نقطۂ نظر ہے آزادانہ تحقیقات کروائیں, تاکہ جو اصل کلپڑے وہ سامنے آ سکے. کیونکہ 2 ماہ کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے تو چلے جانا ہے, لیکن 2 ماہ تک کے لیے تو وہ ان کو اس افسر کو یا ان افسران کو بچا سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا اور اس نے سختی کی, کیونکہ جو ہم نے اگر ماضی میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ بہت سخت ہمارے افسران گزرے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو سابقہ تھے شہباز شریف صاحب وہ کافی سخت ہیں. اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی بھی مینجمنٹ بہت اچھی رہی ہے. حمزہ شہباز نے بھی کچھ عرصہ جو ہے کام کیا ہے بطور وزیر اعلیٰ, ان کے بھی بہت اچھے سخت انداز ہے کام کرنے کا. اگر تو اس قسم کا کوئی سیاسی رہنما آ گیا تو پھر ان افسران کے بچنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. تو میرا خیال ہے کہ ان افسران سے متعلق ابھی ہی باز پرس کر لی جائے, تاکہ مستقبل میں ایسے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جائے اور لوگوں کی جان و مال بھی جو محفوظ رہیں, اور یہ نایاب جانور بھی جو ہے پاکستان میں خود کو محسوس کریں. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. اس کیس میں مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ضرور آپ سے شیئر کریں گے. آخر میں وہی کہوں گا کہ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.